अभिनेताओं की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो सरकार से मिलाकर चलने की लिए बात करते हैं और उसी नजरिए से वो चलते भी। जब कभी ट्वीट करना होता है तो एक ही फॉर्मेट के ट्वीट बहुत सारे अभिनेता करते हैं। भाई कई मामले फंसे होते हैं, कुछ अभिनेता तो राजनेता बन गए हैं और राजनेता बनने के बाद वो लगातार फिर फिल्मों का प्रमोशन हो, सरकार से टैक्स फ्री करवाना हो, प्रीमियर करवाना हो, राजनीतिक लोगों को अपनी फिल्म दिखाने के लिए बुलाना हो, तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो बेबाक बोलते हैं। कड़वी लग सकती है उनकी बातें, लेकिन वो बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं। ऐसे ही एक नाम है प्रकाश राज का। अजय देवगन स्टार फिल्म सिंघम के जयकांत शिर्के जैसे दमदार रोल करने वाले प्रकाश राज अब भी बोले हैं तो बेबाक बोले हैं। हालांकि बातें बहुत तल्ख हैं, चुप सकती हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते रहते हैं, नीतियों को लेकर टारगेट करते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और अपने बॉलीवुड के सहयोगियों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बॉलीवुड के अपने सहयोगियों को लेकर के आधे बिक चुके हैं, जो आधे डरते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत रही। एक शो था, उस पर बातचीत कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान, उनसे कई सवाल पूछे गए और बेबाक बोलते हैं और बेबाक बोलना पसंद भी करते हैं और सोशल जस्टिस की बात भी करते हैं। और लोग जो सरकार की वजह से किसी तरह से दबाव में आते हैं तो उनके साथ भी खड़े होते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाल ही में प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बयान दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री को बेशर्म, हार्टलेस और विजनलेस कह दिया। वायनाड लिटरेचर फेस्टिवल था 2024 से एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, यानी पुराना वीडियो है ये वीडियो नया नहीं है, 2024 का वीडियो है, लेकिन प्रधानमंत्री पर वो निशाना साध रहे हैं। प्रकाश राज का जब ये कार्यक्रम था, इस पे पूछा गया कि आज सुबह जॉन ब्रेस्ट के साथ बातचीत हुई जिन्होंने संसद में भाषण दिया था, और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कपूर फैमिली के साथ जो मुलाकात की उसके लिए समय निकाला तो उन्हें मणिपुर के लिए समय क्यों नहीं मिला, उन्हें जाना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? तो इस पर प्रकाश राज कहते हैं कि दरअसल आप ये गलत है। कपूर फैमिली प्रधानमंत्री से नहीं मिली बल्कि एक एक्टर से मिली। एक्टर वहां प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक एक्टर से मिलने गए। यानी कपूर फैमिली प्रधानमंत्री को एक्टर बताया प्रकाश राज ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेकार हैं, बेशर्म हैं, विजनलेस हैं, हार्टलेस हैं। मणिपुर शायद अगर बेकार जाते तो शायद समझ में आता कि स्थिति क्या है। अगर मणिपुर किसी दूसरे देश में होता तो शायद वो वहां चले जाते, ये हमारे देश में है इसलिए नहीं जाते हैं। प्रकाश राज ने कहा कि मैं साफ तौर पे कहूंगा कि बिना दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है और उनके पास दूरदृष्टि नहीं। ये बहुत गंभीर सवाल है प्रकाश राज ने जो कहा। मणिपुर प्रधानमंत्री का ना जाना, मणिपुर पे बात ना करना, कुछ सेकंड या कुछ मिनट अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मणिपुर पे बात कर देना, जबकि बीजेपी की वहां सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के ही लोग सरकार से सवाल कर रहे थे, और आखिरकार एक लंबे वक्त तक उस सरकार को ढोने के बाद इस्तीफा हुआ राष्ट्रपति शासन। जिम्मेदारी किसकी थी? कौन फेल हुआ? इंटेलिजेंस का वहां पर भी कोलैप्स नजर आया, सरकार काम नहीं कर पाई। बीजेपी ने जिम्मेदारी नहीं समझी। प्रधानमंत्री पहलगाम भी नहीं गए, राहुल गांधी गए। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, राहुल गांधी गए। दरअसल प्रधानमंत्री क्यों दूर रहते हैं ऐसी घटनाओं पर जाने से? और ऐसी घटनाओं पर अगर कोई विपक्ष की सर्वदलीय बैठक हो विपक्ष के साथ, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेते। कई बैठकों में, अभी पहलगाम वाले मामले में भी। आखिर ऐसा होता क्यों? प्रकाश राज कहते हैं कि अगर मणिपुर किसी दूसरे देश में होता तो प्रधानमंत्री शायद वहां चले जाते। यानी कि वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को विदेश दौरे करने ना ज्यादा पसंद है, देश में कहीं आपदा आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वहां जाना पसंद नहीं। बहुत लंबे वक्त के बाद कोई ट्वीट आ जाता है, कोई बयान आ जाता है किसी। अब देखिए पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ और बिहार में रैली करी वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, एक चुनावी रैली के तौर पर उसे देखा गया। तो मैसेजिंग क्या है? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, सत्ता में है और सरकार पर भरोसा लोगों का है तभी वोट दिया, और आप मणिपुर हो या पहलगाम हो, आप जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रकाश राज जब सवाल करते हैं तो फिर सवाल ये भी आता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हों, मेगा स्टार हों या फिर किंग खान हो,
या अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू, ये इस तरह की घटनाओं पर खामोश क्यों रहते हैं? सरकार से सवाल करने से बचते क्यों हैं? 2000 से 14 से पहले की स्थिति अलग थी। पेट्रोल डीजल पर भी एक्टर सवाल कर लिया करते थे, लेकिन आजकल शायद पेट्रोल डीजल से उनकी गाड़ियां चलती नहीं है, इसलिए वो सवाल बनता नहीं है। और एक मेगा स्टार हैं, सदी के महानायक, वो अपने ट्विटर के नंबर डालते रहते हैं ये पता करने के लिए कि कितने नंबर के ट्वीट वो कर चुके हैं, कितने ट्वीट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति के बीच प्रकाश राज अगर लोगों की एक वर्ग की भावना को उठा रहे हैं, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। और सोशल लाइफ में अगर आप हैं, तो सोशल इश्यूज को छुए बिना आप स्टार नहीं बन सकते। आप पैसा कमा सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप महानायक या बादशाह बनने की बात नहीं करें तो शायद बेहतर होगा। बहरहाल प्रकाश राज का ये 2024 का वायनाड लिटरेचर फेस्टिवल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं, मणिपुर पर बात कर रहे हैं। और ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर प्रकाश राज चर्चा में आ गए।